तो लास्ट एपिसोड में हमने देखा था कि अजूरा इस पोर्टल में से वापिस आ जाता है, जिसे देखकर मोटू बहुत ही खुश होते हैं। किया था कि यस ये तो हमारे मिस्टीरियस सीनियर ही है, इन्होंने इन असुरा क्लैन वालों का खात्मा किया होगा। तब मिस लूमी भी किया थी हाँ इनके अलावा यहाँ कौन ही हो सकता है जो सिर्फ एक ही ब्लो में इन सबको खत्म कर दे। जिस पर ये डीमन बहुत ही गुस्से में किया था कौन हो तुम और तुम्हारी हिम्मत कैसी हुई हमारे ऊपर पीछे से ऐसे अटैक करने की। और फिर ये पर्सन अब अपने उन्हें किया था कि आखिर इस पोर्टल में गया कब। उससे भी बड़ी बात ये मास्टर को भी मार चुका है। क्या उन्हें खत्म करने के बाद डीमन रिलम में एल्डो के पास भी गया था। तब असुरा अपने फिंगर को इसकी ओर पॉइंट करते हुए किया था कि मैं कौन हूँ इससे अब कोई फर्क नहीं पड़ता, बस इतना जान की मृत्यु हटा लो और मैं वही तुम्हारी मृत्यु हूँ। जिसमें इतना सुंदर असुरा इसके ऊपर अपनी इस अटैक को कर देता है। तब इस अटैक की वजह से यहाँ पर इतनी पावरफुल एनर्जी रिलीज होती है कि यहाँ मौजूद बाकी डीमन क्रिएशंस भी किसी धूल की तरह उड़ जाते हैं। तब ये आदमी बहुत ही ज्यादा घबराते हुए किया था कि आखिर ह्यूमन रेस में इतने ज्यादा पावरफुल मास्टर कब से क्रिएट होने लगे। मैं पूरे दावे के साथ कह सकता कि यह पर्सन इस रिलम का तो नहीं है। जिस पर इधर अभी नजारे को देखकर माफू खाते हुए किया था कि रूमस बिल्कुल सही था, ये मिस्टीरियस सीनियर तो वाकई बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब भाई जिनाब अपने मन में किया था कि ऊपर वाले का लाख लाख शुक्र है जो लास्ट टाइम इसने मुझे उस दिन छोड़ दिया था। और इस बार को तो देखकर लग रहा है कि उस दिन ये मुझे चुटकी बजाते ही मसल सकता था। तब माफू किया था कि अगर ये मिस्टीरियस मास्टर सच में 43 सेट का कोई एंसेस्टर निकला तब तो हमें 43 सेट वालों से भी बच के रहना होगा। जिस भाई ने किया था इसीलिए तो मैंने 43 सेट वालों को पोक करना छोड़ दिया। लगता है 43 सेट वालों को प्रोटेक्ट करने उनका मसीहा आ गया है, इसलिए अब उनसे पंगा लेना या फिर उन्हें उकसाना अपनी मौत को दावत देने के बराबर होगा। तब इसी ने किया था मैं इनके बारे में पता लगा के रहूंगी, इनकी ओरिजिन कुछ तो जरूर होगी। जिस पर डीमन काफी ज्यादा घबराते हुए किया था प्लीज मेरे पास मत आओ, मैं अपने क्लैन के बारे में काफी ज्यादा सीक्रेट्स जानता हूँ, अगर तुम मुझे जाने दो तो फिर वो सीक्रेट मैं तुम्हें बता सकता हूँ। तब अजूरा क्या था तुम बस एक वॉर के टाइम 4 बंदों को लीड करने वाले मुस्टंडे हो, तुम्हें बोला अपने लोगों के बारे में क्या ही पता होगा। और ना कहते अजूरा बस अपने एक ही सारे में से काम भी तमाम कर देता है। जिसके बाद यहाँ से जाते ही क्या था कि प्रॉब्लम सॉल्व हो गया। अब इससे पहले कोई 27 को ढूंढे मुझे जल्दी से यहाँ पे मास्क हटा के आना होगा। तब अजूरा कुछ आता देख मिस लूमी क्या ही देती है कि रुक जाइए प्लीज। जिस पर एल्डर क्या देखिए आप क्या कर रही है, वो कहीं नाराज हो गए तो। तब मिस लूमी आगे बढ़ते हुए क्या देखिए मुझे नहीं पता कि आप क्या सोचेंगे, मगर मुझे ऐसा लगता है कि हम दोनों एक दूसरे को जानते हैं। जिस पर अजूरा बहुत ही सीरियस वॉइस में क्या था कि यहाँ ना तो मैं किसी को जानता हूँ ना ही कोई मेरा अपना है, इसीलिए ये इम्पॉसिबल है कि तुम मुझे जानती होगी। और इतना क्या अजूरा दोबारा यहाँ से जाने लगता है। तब मिस लूमी दोबारा क्या देखिए वेट कम से कम आप अपना नाम तो बता दीजिए। जिस पर एल्डर मिस लूमी को रोकते हुए क्या देखिए आप सच में मिस्टीरियस मास्टर को जानती है। तब मिस लूमी क्या देखिए पता नहीं बस ये जब भी आते हैं तो मुझे ऐसा लगता है कि ये बहुत ही फैमिलियर पर्सन है, इतना फैमिलियर शायद मैं इन्हें बहुत ही अच्छे से जानती हूँ। जिस पर मिस ताने मारते हुए क्या दिए कि अब बस भी करो, मानती हूँ कि हर बार 43 सेट बचाने चले आते मगर इस जरूरी नहीं है कि ये तुम्हारी सेट कोई एंसिस्टर हो। भला इतने पावरफुल सीनियर जो कि ग्रेट रिवर सिटी के सारे मास्टरों में भी सबसे ज्यादा पावरफुल है, इनसे भला तुम्हारे 43 सेट जैसे वीक लोग फैमिलियर कैसे हो सकते हैं। तब इस लूमी इस बात को कुछ जवाब देना तो चाहती है मगर जवाब नहीं दे पाती है। जिस पर मिस ने कह दी क्या हुआ, क्या मैंने कुछ गलत कहा। तब मिस लूमी भी अब शांत होते अपने मन में कह दी हाँ ये बात तो सही है, हमारे 43 सेट में तो बहुत ही लो लेवल के मास्टर और डिसाइबल है, तो फिर इतने पावरफुल सीनियर भला हमारे रिलेटिव कैसे हो सकते हैं। लेकिन ये भी तो है कि हमें बार बार बचाने क्यों चले आते हैं। जिस पर अब ये सोचिए इन दोनों लड़कियों के बीच आंखों में टक्कर होनी शुरू हो जाती है। तब आइजन क्या था ये सब छोड़ो, सीनियर तो यहाँ से चले गए, अब जल्दी हमें भी यहाँ से निकलना चाहिए, इससे पहले कोई नई मुसीबत आ जाए। जिस पर एल्डर क्या था हमें जल्दी निकले, सबसे पहले सेक्टर में जाके सारी चीजें रिपोर्ट करनी होंगी। क्या बता डीमन रिलम वाले दोबारा से ट्रूप को भेज के हमारे ऊपर अटैक कर दे। तब मिसलूमी क्या दी हाँ आप सही कह रहे, चलिए यहाँ से निकलते हैं। जिस पर मिसियोनो क्या देखी वेट अ मिनट, क्या तुम लोगों को ऐसा नहीं लग रहा कि तुम लोग कुछ भूल रहे हो, आखिर वो लड़का कहाँ गया जो मेरा फ्यूचर कंपेनियन बनने वाला है। यहाँ पर पहुंचने के बाद तो मैंने एक बार भी उसे नहीं देखा। तब मिसलूमी क्या देखा हाँ 27 कहाँ है, वो भी तो हमारे साथ यहाँ पे आया होगा, क्या किसी ने उसे देखा है। जिस पर लंबू क्या था 27 भागने और छीपने में एक्सपर्ट है, मगर मुझे नहीं लगता कि इस बार उसका लक काम आया होगा, क्योंकि सब लोग तो इसी टावर में क्या थे और मुझे नहीं लगता कि 27 अकेले इस टावर से निकल सकता है। तब माफू क्या था इसका मतलब वो लड़का निपट गया। जिस पर मिस लूमी का बहुत ही शौक होती है क्या थी क्या 27 मारा गया। और फिर मिस लूमी का बहुत ही गुस्से में क्या देखिए बकवास बंद करो, वो ऐसे नहीं मर सकता, भले वो वीक है मगर मैं अब भी मानती हूँ कि जिंदा और बिल्कुल सही सलामत है। सब लोग प्लीज चारों तरफ ढूंढो, यहीं कहीं आसपास होगा। तब मिस योनो भी अब इस फ्लावर की ओर देखते हैं क्या देखिए मैं भी होप करती हूँ कि वो जिंदा हो, बस उसने भरोसे के लिए इतनी रेयर चीज मुझे दे दी, काश मैं दोबारा एक बार उसे मिल पाती है। ब्लूमिंग बिल्कुल सही कह रही है, वो लड़का भले ही वीक है मगर दिल का बहुत ही ज्यादा साफ है। जिस वजह इसकी इतना क्या थे यहाँ पर आते हुए क्या था कि आप लोग यहाँ है। तब असूरा को देखते हैं मिस लूमिंग क्या थी 27 क्या तुम ठीक
देखो और तब से तुम कहाँ गायब थे, हमें तो बहुत ही ज्यादा टेंशन हो गई थे। जिस पर लंबू क्या था, यस हमें लगा कि तुम मारे गए। तब सूरा अपना एक्टिंग स्किल दिखा दे क्या था कि मैं तो एक कमरे में बेहोश पड़ा था। अभी जब मेरी आंखें खुली तो सारे फ्लोर में ढूंढता और मैं यहाँ टॉप फ्लोर में आ गया। जिसे सुन रही हो क्या ठीक है चलो अब यहाँ से निकलते हैं, यहाँ ज्यादा देर रहना सही बात नहीं है। तब सारे लोग भी अब इस टावर से बाहर आ जाते हैं। जिस पर मिस लुइंग अब इस टावर की ओर देखती है क्या दी थैंक यू सो मच सीनियर, अगर आप नहीं होते तो हम लोग कभी भी इस टावर से बाहर नहीं निकल पाते। तब पीछे एक लड़का क्या था इस टावर का अब क्या करना है, क्या हम इसे ऐसे ही छोड़ के यहाँ से चले जाए। जिस पर मिस लुइंग अपने ऑरा को अपेयर करते हुए क्या इस पोर्टल में दूसरे रिलम से आने जाने का रास्ता है, हम इसे ऐसे नहीं छोड़ सकते। तभी और बाकी लोग भी अपने अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कहते हैं कि सही का इस टावर को हमें डिस्ट्रॉय करना ही होगा। जिस पर अभी तक हम सारे डिसेबल अपनी पावर से इस टावर को डिस्ट्रॉय करने में लग जाते हैं, लेकिन काफी ज्यादा दम लगाने के बावजूद भी इस टावर का एक ईंट भी नहीं हिलता। ओल्डाइन लोगों की पावर इस टावर के जरिए लोगों के ऊपर बरसनी शुरू हो जाती है। तभी डिसेबल किया था सालों अंबुजा सीमेंट से इस टावर को बनाया था क्या, सबके सबने अपनी पूरी शान झोंक दी मगर अभी भी ये टूट नहीं रहा। जिस पर मिसियों किया देखिए अब मेरे पास भी ज्यादा पावर नहीं बची है, लगता है आज तक इस टावर को डिस्ट्रॉय नहीं कर पाएंगे। मोटू अब सूरज किया था 27 ऐसे तुम खड़े खड़े क्या देख रहे हो, अगर तुम्हारे पास कल्टीवेशन नहीं तो कम से कम एक पत्थर फेंक के तो इस टावर को मार ही सकते हो। जिस पर जोरा बहुत ही सफाई से अपने ऑरा को अपेयर करते हुए कहता है कि इस टावर को भी डिस्ट्रॉय करने मुझे अपना हाथ लगाना ही होगा, इसकी एंशिएंट बनावटी हम मौज लोगों से काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। तब लोगों को पता चले बगैर यह सूरा नीचे नीचे अपने अटैक को इस टावर की ओर भेज देता है, जिसकी वजह से अभी टावर किसी सूखी लकड़ी की तरह धकते हुए चलने लगता है। तभी डिसेबल बहुत ही खुश होते हैं क्या देखो हमने कर दिखाई ये टावर डिस्ट्रॉय होने लगा है। जिस बगल वाला क्या था इसे डिस्ट्रॉय तो होना ही था, हम सब ने मिलकर इतना जोर जो लगाया था। तब इस लोग इधर कुछ सोचते हैं क्या कि आखिर यहाँ पे चल क्या रहा है, ये फायर अचानक इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग कैसे हो गया, अभी तो कुछ देर पहले इस टावर का एक दिन का भी नहीं हिल रहा था, लगता है सीक्रेटली फिर से किसी ने हमारी हेल्प की है। जिस पर मिस योनो भी इस चीज को नोटिस करते हैं क्या कि कोई तो यहाँ है जो सीक्रेटली हमारी हेल्प कर रहा है, या फिर कहीं ये वो मिस्टीरियस मास्टर ही तो नहीं। और फिर से साथ ही एपिसोड यहीं पे खत्म होता है।